प्रयागराज यानी इलाहाबाद के इस वक्त करेली क्षेत्र में हम हैं और ये करामत की चौकी आज़ाद नगर है और चारों तरफ ज़मीन है और हम इन भैया हमारे साथ हैं, इसी जगह पे रहते हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे, तुम ये बताओ कि अगर यहाँ पर हमारे पास 2 बीघा ज़मीन हो तो हम क्या करना चाहेंगे। ये पहली बात तो ये पूछने की बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि प्लॉटिंग तो होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी होगा। देखिए भैया ने बताया कि अगर हमारे पास 2 बीघा ज़मीन हो तो हम प्लॉटिंग करना चाहेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आइए चल के किसी और साहब से जानने की कोशिश करते हैं। इसी करामत की चौकी और आज़ाद नगर में हमारे साथ एक साहब खड़े हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि भाई एक बात बताइए, अगर हमारे पास 2 बीघा ज़मीन हो यहाँ पर तो हम क्या करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, इस एरिया में जो है प्लॉटिंग का काफ़ी वो है, तो यहाँ पे प्लॉटिंग करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। देखिए वही जवाब दिया कि हम प्लॉटिंग करना चाहेंगे। आइए किसी साहब से और जानने की कोशिश करते हैं। भाई एक बात बताइए, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 बीघा ज़मीन हो तो हम क्या करना चाहेंगे। देखिए भाई, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो फ्लैट्स का ट्रेंड चल रहा है। प्लॉटिंग तो हर जगह हो रही है। यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे अगल बगल मकान है। यहाँ पे अगर आप फ्लैट्स बना के बनाएं के बेचें या छोटे छोटे मकान बना के बेचें तो आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सुना उन सारे लोगों की बात आपने। उन सारे लोगों ने कहा कि अगर आपके पास 2 बीघा ज़मीन है तो आप प्लॉटिंग करना चाहेंगे। किसी ने कहा फ्लैट बनाना चाहेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इसी करेली के आज़ाद नगर में किसी एक शख्स के पास 2 बीघा ज़मीन है और वो इस 2 बीघा ज़मीन पर क्या कर रहा है, आइए चलकर जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस 2 बीघा ज़मीन पर क्या हो रहा है। स्पोर्ट्स एकेडमी खुली हुई है। करेली और करेला बाग के बच्चे जो दिन भर घूमते रहते थे, पतंगबाजी करते रहते थे, इन बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जा रहा है। इन्हें स्पोर्ट्स की अहमियत बताया जा रहा है और इन्हें बाकायदा स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग बेहतरीन कोच के ज़रिए दिलाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में इसी स्पोर्ट्स को सीढ़ी बनाकर ये बच्चे आगे बढ़ सकें और स्पोर्ट कोटे से जॉब पाकर अपने करियर को संवार सकें। देखिए किस तरह से ये बच्चे डिसिप्लिन सीख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़कर आने वाले दिनों में देश के साथ साथ हमारे शहर का भी नाम रोशन करेंगे। यहाँ सारे तरह के गेम खेले जाते हैं और बच्चों का जिस तरह से देखी देखा तेज़ी से जुड़ाव हो रहा है, आने वाले दिनों में ये 2 बीघा ज़मीन छोटी पड़ जाएगी इस काम के लिए। इस तरह से लोगों का, बच्चों का जुड़ाव हो रहा है स्पोर्ट्स की तरफ। आइए चलकर जानने की कोशिश करते हैं इस शकुन एकेडमी को जो चला रहे हैं, जिनके जहन में ये सोच आई कि इस एकेडमी की तरफ जाया जाए, बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जाए और स्पोर्ट्स कोटे से उनको आगे बढ़ाया जाए। शाहिद कमाल खान ने एक अजीब मुहिम चला रखी है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसको सेवा कहा जाएगा। आइए चलकर जानने की कोशिश करते हैं शाहिद कमाल खान से। शगुन स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रबंधक कहा जाएगा इनको, शाहिद कमाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपको इस बात की मुबारकबाद देंगे कि जहां पर आज के इस दौर में लोग पैसे को अहमियत दे रहे हैं और पैसे के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, अगर उनको 2 बीघा ज़मीन मिल जाए तो वो बेहतरीन फ्लैट बनाना चाहेंगे या फिर बेहतरीन प्लॉटिंग करके अच्छा पैसा कमाना चाहेंगे। लेकिन क्या जहन में आया आपके कि इस 2 बीघा ज़मीन पर आपने एक एकेडमी खोल दिया जिसमें स्पोर्ट्स बच्चों को सिखाया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। क्या जहन में आया शाहिद कमाल खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं खुद हॉकी का एक प्लेयर हूं और मैं यहां से स्पोर्ट्स कॉलेज गया 95 में और उसके बाद मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहा। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, तो इन 8 सालों में मैंने वहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखी कि हॉकी की बारीकियों के बारे में क्या किया जा सकता है। जब मैं हॉस्टल कॉलेज में था, पढ़ रहा था, तो उसी टाइम से मेरे जहन में आया कि जब यहाँ से लौट कर वापस जाऊँगा तो अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करना है कि जिसमें हमारे समाज के लोग तरक्की कर सके। हमारे जो बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, गुल्ली डंडा गाली गलौज करते रहते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं, तमाम तरह की खुराफात करते रहते हैं, वो वक्त उनका ज़ाया जाता है। तो उस वक्त को उनको एक अच्छा काम अगर हम बता देंगे, एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, तो वो कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसी लाइन में ये कड़ी, हमारे पास ज़मीन थी, हमारी खुद की ज़मीन थी। हमको ये सोचना पड़ता था कहाँ पे हम प्रैक्टिस कराएं, कहाँ पे हमको आज़ादी हो कि हम प्रैक्टिस कराएं, तो कोई उसमें बाउंडेशन ना हो, किसी की दखल अंदाजी ना हो। तो ये मेरी खुद की ज़मीन थी।
तो फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि अल्लाह पाक रिस्क देने वाला है, वो रिस्क देगा, तो वो रिस्क आ भी रहा है मेरे पास। तो ये हुआ कि मर के जाना है, उसके बाद रब को भी मुंह दिखाना है, तो वो पूछेगा मेरा रब कि अपने कौम के लिए क्या किया। तो इसलिए मैंने अपनी इस ज़मीन को अपनी कौम के और अपने समाज के लोगों के लिए मैंने कहा कि इसको मैं ग्राउंड बनाऊंगा, और यहाँ के जो अगल बगल के आज़ाद नगर, करामत की चौकी, इस्लाम नगर, पगवा कॉलोनी, खान नगर, ये तमाम जगह के जो बच्चे हैं, पूरे करेली के बच्चे यहाँ पे आते हैं, लूकरगंज से आते हैं, मदारीपुर से आते हैं, ऐनुद्दीनपुर से आते हैं, दामूपुर से आते हैं, ये सब लोग यहाँ पर आते हैं, गौस नगर से आते हैं। तो ये सब सारे बच्चे इसी क्षेत्र के हैं, करेली के हैं, आते हैं यहाँ पर आने के बाद प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दें, और वो हमने दिया, और तकरीबन 1 साल हुआ हमको इस ग्राउंड को चलाते हुए, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आया। हमारे बच्चे अभी स्टेट लेवल टूर्नामेंट रायबरेली में गए खेलने, वहाँ पे फाइनल खेले, और मौदहा गए, वहाँ पे क्या कहते हैं फाइनल में हारे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 1 साल के अंदर कोई एकेडमी स्टेट लेवल का टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती है, और एक जगह फाइनल खेलती है और दूसरी जगह फाइनल हारती है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, कोचेस और फिज़िकल ट्रेनर, सारी टीम है हमारी, हमारे सीनियर्स हैं हमारे साथ, मेरे बैचमेट के लड़के जो हैं वो मेरे साथ हैं। देखिए बबलू भाई ने बताया, बहुत अच्छी बातें बताया, अपनी सोच बताया, और एक इंसान की सोच ऐसी ही होना चाहिए। बबलू भाई, हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये जो बच्चे आते हैं एकेडमी में आपके, इनसे किसी तरह का पैसा लिया जाता है? नहीं भाई, हमारे वहाँ किसी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। अलबत्ते क्या कहते हैं, हम लोग कुछ दिन ट्रायल पे रखते हैं बच्चे को, और बच्चा जब हमारे वहाँ 1-1.5 महीना परमानेंट आने लगता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब ये बच्चा भागेगा नहीं, रेगुलर है। और फिर उसके बाद हम उसको हॉकी की किट देते हैं, टी-शर्ट है, नेकर है, सॉक्स है, और स्टिक बॉल हम यहीं पे देते हैं रोज़ बच्चे को। रोज़ आते हैं वो लोग, रूम में से स्टिक निकालते हैं, बॉल निकालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कोन है, गोलकीपर की किट है, गोल पोस्ट है, हमारा एक खुद का ग्राउंड मैन है, और हम किसी तरह का 1 रुपये का क्या कहते हैं फंड हम बच्चों से नहीं लेते हैं। बबलू भाई, समाज के लोगों को ये जानकारी नहीं है, और हम ये जानकारी आप लोगों के थ्रू दिलवाना चाहते हैं लोगों को। क्या जॉब जो होती है, सरकारी जॉब होती है, उसमें क्या स्पोर्ट्स कोटा भी होता है? जी हाँ, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया नईम भाई, और मैं आपको बता दूं कि हर डिपार्टमेंट में स्पोर्ट कोटा होता है। एयर इंडिया में है, BPCL में, भारत पेट्रोलियम में, इंडियन ऑयल में है, ONGC में है, रेलवे में है, पोस्टल डिपार्टमेंट में है, AG ऑफिस इलाहाबाद उसमें है, तमाम डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में है, बैंक में है। तो ऐसा नहीं कि नहीं है, और क्या कहते हैं सारे डिपार्टमेंट में है, और स्पोर्ट कोटा है, और यही स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट के दम पे ही उन बच्चों की जॉब लगती है, ना कि पढ़ाई के दम पे। पढ़ाई मस्ट है, क्योंकि ग्रेजुएशन उसमें मांगते हैं, ग्रेजुएशन रहेगा तो 3 क्लास में जॉब मिलेगी उसको, अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो 4th क्लास में जॉब मिलेगी। तो पढ़ाई तो सबसे मस्ट है। एक बात हम और जानना चाहेंगे कि जो बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं, और जो बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आसपास के लोग हैं, और आसपास का एरिया थोड़ा सा बिल्कुल जिसको कहा जाए कि C क्लास का भी है, तो ये बच्चे जो दिन भर पतंग उड़ाते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, इनको क्या किसी तरह की तालीम उलीम भी? नहीं, इसका भी क्या कहते हैं हमारे वहाँ सिस्टम बना हुआ है। ग्राउंड में आने से पहले 1 घंटा हम इंग्लिश, हिंदी और मैथ, सिर्फ 3 सब्जेक्ट की इनकी 1 घंटे की ट्रेनिंग करवाते हैं, और हमारे टीचर्स हैं वो भी खिदमत कर रहे हैं, उसका भी वो पैसा नहीं लेते हैं। और 1 घंटा सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और मैथ, जिसमें कि आने वाला वक्त आप कभी भी बच्चा बाहर जाएगा, कोई भी इंटरव्यूज़ वगैरह देगा तो वो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहे बच्चा। देखिए कितनी बड़ी बात सामने आई, क्या सोच है, किस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये करेली क्षेत्र जो कि बिल्कुल कॉर्नर पे है शहर से, और हमें सारी जानकारी थी कि यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन हम समाज के सामने ये अच्छाई लाना चाहते थे और लोगों को दिखाना चाहते थे कि इस तरह की समाज में लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं समाज के लिए, अपने समाज के लिए। तो आइए चलकर जानते हैं बच्चों के बारे में, और बच्चों से ही कुछ पूछते हैं। देखिए शगुन स्पोर्ट्स एकेडमी के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, हम इनसे ये जानना चाहेंगे। बेटा आपका नाम? शामिक जावेद। शामिक जावेद। आपका? आयुष्मान। आयुष्मान। आपका? प्रतीक्षा केसरवानी। प्रतीक्षा केसरवानी। आपका? रशीद हुसैन। देखिए सबसे पहले आयुष्मान तुम बताओ कि तुम इस एकेडमी में अभी कब से आए हो? मैं मार्च, जब से ये एकेडमी खुली है। जब से एकेडमी खुली है, जब से आप यहाँ आए हो। आप क्या खेलते हो? मैं फॉरवर्ड। मतलब हॉकी खेलते हो। अच्छा, देखिए ये आयुष्मान है जो
ये हॉकी खेलते हैं। और कितनी अच्छी बात सामने सामने आ रही है कि यहाँ पर सारे बच्चों को, सारी कम्युनिटी को लेके चला जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर किसी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं है जो कास्ट फीलिंग वाली बात होती है। स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाता है? तहजीब सिखाता है, तरीका सिखाता है, अच्छाइयाँ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। और वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। प्रतीक्षा हमारे साथ है, ये भी एक लड़की है जो हॉकी खेल रही है, इसकी जुड़ी हुई। बेटा, यहाँ पर आके तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम अपनी एकेडमी के लिए खेल रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि और अच्छा खेलें, यहाँ से खेल कर जाएं। हमारे कोचेस वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, हमें आके बहुत अच्छा लगा। देखिए, प्रतीक्षा ने कितनी अच्छी बात बताई और किस तरह से यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं स्पोर्ट्स में, और ये आगे जाएंगे। फिटनेस के लिए ज़रूरी है ज़िंदगी। ये कहा जाता है कि अगर आप नहीं चलोगे तो दवा चलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक एक्सरसाइज है, गेम है, जॉब है, आपका कैरियर है, बहुत कुछ है स्पोर्ट्स। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स से बहुत दूर हैं, समाज के लोग स्पोर्ट्स से बहुत दूर हैं, और वहीं पर इस तरह के बच्चे भी हैं जो आकर आज यहाँ पर खेल रहे हैं और इनके अंदर डिसिप्लिन आ रही है और कायदे से खेल रहे हैं। इस वक्त हॉकी की ट्रेनिंग चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ भी हैं, और आसपास के एरिए से ये सारे बच्चे आते हैं इस शगुन एकेडमी में। कितना बड़ा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। कहाँ से ये सोच आती है कि कुछ किया जाए समाज के लिए? जितनी तारीफ किया जाए शाहिद कमाल खान की उतना कम है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे साथ जावेद भाई हैं। जावेद भाई इस पूरे मैनेजमेंट में ये कह लीजिए कि कोच की भूमिका निभाते हैं, कोच हैं, और सारे बच्चे इनके ही अंडर में ट्रेनिंग पा रहे हैं। जावेद भाई, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो आसपास के कुछ बच्चे हैं जिनको आप यहाँ ले आए हैं और ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो किस तरह के बच्चे हैं, कैसी डिसिप्लिन है उनके अंदर? बच्चे तो कुछ जानते नहीं थे, तो कुछ बच्चों से हमें मिलवाइए। नहीं भाई, ये बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे। और इनके परिवार से ना कोई एजुकेटेड रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हमारे आसपास के एरिए के हैं, जिसमें से एक लड़का सुहेल है। ये मतलब बहुत ही बैकग्राउंड इसका लो उस पे है, और ये खेलने के लिए जब आया तो इसके रंगे हुए बाल और अजीब टाइप का था। तो अभी ये कंडीशन बहुत चेंज हो गई है। और आप इसका देखिए, अटेंशन स्टैनिटीज़, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अटेंशन स्टैनिटीज़ बोलते हैं, उसने वो चीज़ गेन की है कि जो चीज़ें नहीं आ पाती बहुत जल्दी से, लेकिन इसने बहुत जल्दी से गेन किया है। अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। सोहेल बेटा, करीब आओ, करीब आओ हमारे, और करीब आओ, और करीब आओ, पहले खड़े हो। आप कभी स्कूल गए हो? नहीं सर। नहीं गए। ये बता रहे हैं सर तुम्हारे कि तुम्हारा बाल वाल पहले रंगा हुआ था। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया है आपको, जो बच्चे होते हैं वो कलर डाई वाई करा के और फैशनेबल होते हैं। अभी सोहेल को देखिए, और इसका पहले भी ये जो है बहुत ज़्यादा फैशनेबल था, लेकिन इस एकेडमी से जुड़ा और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। और ये बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन यहाँ आकर इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि इसको पढ़ाई की तरफ भी, इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ भी और स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ और ख़ास बात बताइए सोहेल की। सोहेल की ख़ास बात ये है कि ये रेगुलर ग्राउंड पे है प्रॉपरली, और सीखने की बहुत चाहत है इसके अंदर कि मैं किसी भी तरह से यहाँ पे आऊँ। अभी बीच में एक इनके साथ इंसिडेंट हुआ कि इनके किसी बगल वाले ने कहा कि काम काज करो, खेल कूद करके क्या मिलेगा। अच्छा। लेकिन इनके परिवार वालों ने सपोर्ट किया। फिर इसका भी ये था कि मैं जाऊंगा लेकिन खेलने के लिए, लेकिन कहीं से ना कहीं मोहल्ले वाले और ये सब मिसगाइड करते हैं। लेकिन उस मिसगाइड में ये नहीं आया, इसने अलग से फिर मम्मी से डर के मारे डायरेक्टली मुझसे कॉल नहीं कर पा रहा था, तो इसने मम्मी से कॉल करवा कर अपने आप को फिर से दोबारा यहाँ पे लेके आया। तो 2-3 दिन उधर बीच में नहीं आए। तो मेरे यहाँ इस स्पोर्ट्स एकेडमी के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, प्रिंसिपल ऑफ एकेडमी है। उस प्रिंसिपल ऑफ एकेडमी में रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। तो जो 3 दिन नहीं आते हैं उनका हम यहाँ से उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं क्यों नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद हम एक्शन लेते हैं कि उसको रखना है या नहीं रखना है। तो उस कड़ी में ये इन्होंने भी किया था, लेकिन ये फिर कम बैक किया। लेकिन उसमें बहुत प्रतिभा है, जहाँ कहीं भी कुछ नहीं था। घर में फैमिली में शायद फादर कबाड़ का काम या कुछ इस तरीके से करते हैं जिससे इनकी याचिका चलती है। तो इन्होंने
एक एक्शन लिया कि नहीं हम सर अब ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, हम रेगुलर ग्राउंड पे आएंगे। तो ये इस तरह की ख़ास बातें हैं इनकी। छोटा बड़ा लिखना हमने सिखाया, ABCD। एक लड़के का रशद जो अभी आपसे मुलाकात हुई है, उस लड़के को मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ था, और एक कभी आपको मौका मिले तो कॉपी भी ला के ये दिखा सकता है आपको। सोहेल, यहाँ आके तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है बेटा? अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है। आओगे बराबर? सर, हमारे लिए सब करें सर। हाँ, सर जावेद सर हमारे लिए सब कुछ करें। जावेद सर तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। खड़े हो बेटा। तुम्हारा क्या नाम है? मारिया खान। मारिया खान। मारिया, तुम कहाँ रहती हो? हम 60 फीट रोड। 60 फीट रोड से। देखिए, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में, और देश का नाम रोशन करेंगी, इस एकेडमी का नाम रोशन करेंगी। जैसा कि आपने देखा, बच्चों ने क्या कहा, कोच ने क्या कहा, और शाहिद कमाल खान की क्या सोच है इस एकेडमी के लिए। हमारी दुआ उनके साथ है, वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और समाज की सेवा करते रहें। शगुन स्पोर्ट्स एकेडमी से नई मूवीज़ की ये रिपोर्ट।